एक कहानी एक ऐसी महिला की है जो बेहद खूबसूरत है, जिसके लिए रिश्ते, मर्यादाएं, सारी बातें झूठी हैं। दरअसल ये महिला बहुत खूबसूरत तो है ही, बहुत बड़ी रीलबाज भी है। सोशल मीडिया पर भांति भांति के डांस के अन्य प्रकार के रील बना करके वो वायरल करती है और सोशल मीडिया पे उसके लाख ऑफ फॉलोअर्स भी है। इस महिला के लिए किसी के साथ भी हम बिस्तर होना बाएं हाथ का खेल था। उसको किसी एक के साथ मजा ही नहीं आता था। स्वार्थ की खातिर या शारीरिक सुख की खातिर वो किसी के साथ भी संबंध बनाने को व्याकुल रहती थी। दरअसल इस महिला का नाम है ग्वालियर की पूजा जाटव, जिसकी उम्र फिलहाल 35 साल है। आखिरकार पूजा जाटव ने अपने जीवन में क्या क्या गुल खिलाए और उसका अंतिम परिणाम क्या निकल करके आया, आइए कहानी की तह में चलते हैं। दरअसल झांसी की रहने वाली पूजा जाटव, जिसकी उम्र अभी फिलहाल 35 साल है, लेकिन उसकी शादी 11 साल पहले हुई थी, जब उसकी उम्र 24 साल थी। 2014 में पूजा जाटव के पिता ने उसकी शादी रेलवे में नौकरी करने वाले एक रमेश नामक युवक से कर दी। क्योंकि पूजा जाटव के पिताजी लोको पायलट थे, संपन्न परिवार था, तो उन्होंने सोचा कि अपनी बेटी को एक ऐसे व्यक्ति के साथ सौंपा जाए, ऐसी शादी की जाए जिसका उसका जीवन सुरक्षित रहे, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। 2014 में पूजा जाटव की शादी रमेश से कर दी जाती है। रमेश ग्वालियर में रेलवे में नौकरी करता है, अच्छी उसकी सैलरी है, उसका भी परिवार अच्छा है। पूजा जाटव जब दुल्हन बन करके ग्वालियर अपने पति के पास पहुंचती है, तो रमेश चूंकि उसका पति है, रेलवे में नौकरी करता है, सीधा साधा आदमी है, अपनी ड्यूटी से ड्यूटी करता है। लेकिन पूजा जाटव के विचार, उसके जो स्वच्छंद विचार थे, रीलबाज महिला, डेली कई प्रकार की रीलें बनाना, सोशल मीडिया पर रीलें डालना, रमेश को उसकी हरकतें अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन पूजा जाटव इतनी खूबसूरत थी कि रमेश उसके सामने कुछ कह भी नहीं पाता था। कुछ दिनों बाद दोनों के बीच विवाद होने लगा। जब विवाद हो जाता है तो वो अपने पति को छोड़ करके अपने मायके आ जाती है। उसके पिताजी उसको काफी समझाते हैं, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं होता है। अब पूजा जाटव का विचार ये बनता है कि क्यों ना वो अपने पति का मर्डर करवा दे और उसके बदले में वो रेलवे में नौकरी पा जाए और साथ ही उसकी प्रॉपर्टी में उसका पूरा हिस्सा मिल जाए। उसके बाद वो स्वच्छंद रूप से विचरण करे, जिसके साथ चाहे उसके साथ घूमे, जिसके साथ चाहे उसके साथ रातें रंगीन करें। पति से विवाद करने के बाद पूजा जाटव के मन में अपने पति रमेश के मर्डर के ख्याल आने लगे। आखिरकार पूजा जाटव ने अपने दो प्रेमियों को इसके लिए उकसाया। उनको कहा कि तुम हमारे पति का मर्डर कर दो और उसमें कुछ हिस्सा जो मिलेगा प्रॉपर्टी में आप लोगों को दिया जाएगा, और हम तो आप लोगों के लिए है ही। आखिरकार पूजा जाटव के दोनों प्रेमी रमेश की हत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक दिन पूजा जाटव ने अपने दोनों प्रेमियों की मदद से रमेश पर फायरिंग कराई, लेकिन रमेश उस घटना में बच जाता है। लेकिन पूजा जाटव बहुत खिन्न हो जाती है कि ये प्रयास विफल हो गया। आखिरकार रमेश को जब पूरा शक हो जाता है कि उसकी पत्नी ने ही उस पर फायरिंग कराई, तो वो केस लगा देता है। इधर पूजा जाटव भी अपने पति के खिलाफ केस लगा देती है प्रताड़ना के, और केस कोर्ट में चलने लगता है। जब कोर्ट में केस चलने लगता है तो पूजा जाटव पेशी पर आती है। इसी दौरान उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है एक कल्याण उर्फ लाखन नामक व्यक्ति से, जो कि बहुत अपराधी प्रवृत्ति का है। उसके ऊपर कई प्रकार के अपराध दर्ज हैं, लेकिन पूजा जाटव को इससे कोई लेना देना नहीं था। उसको तो स्वच्छंद घूमना था,
किसी के साथ भी रातें बितानी थी, अपनी मन मर्जी के अनुसार उसको जीवन जीना था। आखिरकार कल्याण पर वो फिदा हो जाती है, क्योंकि कल्याण बहुत पैसे वाला भी है। उसकी झांसी के पास में ही एक गांव में अच्छी जमीन है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, बीवी है, पिताजी है, बड़ा भाई भी है, एक छोटा भाई भी है। लेकिन कल्याण ने पूजा जाटव को झांसी में ही एक मकान दिला करके वहां रख दिया। उसके बाद कल्याण सप्ताह में 3 से 4 दिन पूजा जाटव के साथ ही रहने लगा। पूजा जाटव भी खुश थी। इधर कल्याण के परिवार वालों को इस बात की जानकारी मिल गई कि कल्याण चूंकि अपराधी प्रवृत्ति का है, उससे कोई कुछ बोल नहीं पाता था, कि उसने एक महिला को जिसका नाम पूजा जाटव है, उसने झांसी में एक रखेल के रूप में रख रखा है। लेकिन परिवार वालों ने कोई इसमें आपत्ति नहीं की। मामला ऐसे ही चलता रहता है। 2 साल बाद 2019 में कल्याण की एक सड़क हादसे में मौत हो जाती है। इससे पूजा जाटव परेशान हो जाती है और आखिरकार वो लाखन के घर पहुंच जाती है। लाखन और कल्याण और अपने उनके माता पिता से वो कहती है कि भली हमने शादी नहीं की कल्याण से, लेकिन मैं कल्याण की बीवी हूं, अब मैं कहाँ जाऊं। आखिरकार कल्याण के माता पिता ने उस पर दया करके उसको घर में पनाह दे दी। पूजा जाटव अपने दूसरे जो लिव इन में था कल्याण, उसकी मृत्यु के बाद उसके घर में रहने लगती है। इसी दौरान कल्याण जो कि मर चुका है, उसका जो बड़ा भाई है यानी उसका जेठ, वो भी शादीशुदा है, वो उसको जेठ पर डोरे डालने लगती है। और एक दिन उस कल्याण के जो बड़ा भाई है उसके साथ पूजा जाटव के अवैध संबंध बन जाते हैं। और कहते हैं कि पूजा जाटव तो उसके लिए तैयार रहती थी, उसने अपने जेठ के साथ संबंध बना लिए। एक कल्याण का छोटा भाई भी था, उससे भी पूजा जाटव के संबंध बन जाते हैं। लेकिन वो अपने जेठ को पति के रूप में मानने लगती है। और आखिरकार एक समय ऐसा भी आता है जब पूजा जाटव को एक बेटी हो जाती है। अपने जो जेठ है कल्याण, जिसका लिव इन पार्टनर था, उसका बड़ा भाई कल्याण के बड़े भाई से उसको एक बेटी हो जाती है। बेटी होने के बाद परिवार में हड़कंप मच जाता है। लेकिन जो उसकी जेठ की बीवी है वो सब कुछ सहन करती रहती है, क्योंकि मामला परिवार का ही है। मामला ऐसे ही चलता रहता है। अब पूजा जाटव के संबंध अपने जो मर चुका उस लिव इन पार्टनर उसके छोटे भाई से हो जाते हैं। बड़े भाई से एक बेटी हो जाती है और उसने देखा कि इस प्रॉपर्टी इनके पास ठीक ठाक है, तो कल्याण जो कि जिसकी मौत हो चुकी है, उसके पिता से भी पूजा जाटव, चूंकि उसकी उम्र डबल का अंतर होगा, लेकिन उसने अपने जाल में फंसा रखा और ससुर से भी उसने संबंध स्थापित कर लिए। मतलब पूजा जाटव एक ही घर में 3 मर्दों से संबंध बनाती रही। अब पूजा जाटव को लगा कि प्रॉपर्टी ठीक ठाक है, क्यों ना इसमें हिस्सा मांगा जाए। उसने ससुर पर ये दबाव डालना शुरू कर दिया कि हमें आगे का भविष्य देखना है, अपने बेटी का भविष्य देखना है, तो हमारा बंटवारा कर दो। चूंकि ससुर अक्सर पूजा जाटव के साथ रातें रंगीन करता था, तो पूजा जाटव के बस में था वो इसके लिए तैयार हो जाता है। और जिससे उसकी बेटी हुई थी, बड़ा बेटा उसका, उससे वो उसको हिस्सा देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जो कल्याण की माँ है इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी। विवाद धीरे धीरे बढ़ता जाता है। पूजा जाटव ने अपना एक और प्रेमी जो बनाया था, उसकी मदद से अपनी कथित सास का भी मर्डर करवा दिया। जब मर्डर उसका हो जाता है तो ऐसा आरोप लगाया गया पूजा जाटव ने कि उसका जो मर्डर हुआ है उसी के पति ने यानी उसके ससुर ने किया है। वो पुलिस में बयान भी देती है कि हमें तो इस बात की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमें इस प्रकार का शक है कि उसके पति ने ही उसका मर्डर किया है। लेकिन जब पुलिस ने पूरी पड़ताल की, पूजा जाटव
उसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली। पूरी कॉल डिटेल में बात निकल के आ गई कि पूजा जाटव ने ही अपनी कथित सास का प्रॉपर्टी को लेकर के अपने 2 प्रेमियों से मर्डर करवाया। पुलिस ने पूजा जाटव को गिरफ्तार कर लिया और सारे साक्ष्य इकट्ठे करके उसको जेल भेज दिया।